वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं रमन.KR लेकर आया हूं आज के नए टॉपिक्स। हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आपको बायोलॉजी में भी पढ़ना है और केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। तो सबसे पहला टर्म आता है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन करने का मतलब दो अलग अलग स्पीसीज, दो अलग अलग एंटिटीज या दो अलग अलग एटम्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं। नहीं, आपस में इंटरमिक्स करके एक नया प्रजाति का जन्म होता है, एक नया बॉडीज और एंटिटीज का जन्म होता है जिसके पास दोनों का कैरेक्टर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर आधा हाथी का जीन ले लिया जाए और चींटी का जीन ले लिया जाए तो एक ऐसा जानवर बनेगा, एक ऐसा बॉडी ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा जिसमें हाथी जैसा विशाल शरीर और चींटी जैसा खतरनाक केमिकल्स जो चींटी काटने के बाद फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है, तो बड़ा खतरनाक डेंजरस स्पीसीज का जन्म होता है। उसी प्रकार कुछ एटम्स हैं केमिस्ट्री की वर्ल्ड में, ऑर्गेनिक के वर्ल्ड में, जिसमें आपस में इंटरमिक्स करते हैं और एक नया स्ट्रक्चर को जन्म देते हैं जिसे हम हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। हाइब्रिड मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली है तो 5-6 प्रकार के, लेकिन आपको पढ़ना sp हाइब्रिड, sp2 एंड sp3, खास तौर के ये तीनों इस चैप्टर पे GOC1 में ये तीन खास आप लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं नोट्स क्या हमें पढ़ाती है। हाइब्रिडाइजेशन जो टर्म आया था, इस टर्म को देने वाला वैज्ञानिक का नाम पॉलिंग एंड स्लेटर था। क्या था? पॉलिंग एंड स्लेटर। इंट्रोड्यूस इट टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताने के लिए, जियोमेट्री और शेप बताने के लिए कि लीनियर है, कि वी शेप है, कि टी शेप है, नहीं कि ऑक्टाहाइड्रल है, क्या है। तो इस मॉलिक्यूल का शेप, जियोमेट्री ये बताने के लिए पॉलिंग और स्लेटर नामक वैज्ञानिक ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इस्तेमाल किया और हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट स्थापित किया। Hybridization is intermixing and redistribution of energy. एनर्जी कहने का मतलब उसका कैपेसिटिंग पावर, इलेक्ट्रॉन्स, रेडिएशन। तो एनर्जी जो उसके पास एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करने का जो कैपेसिटी होता है, जिसके कारण एक, जैसे फॉर एग्जांपल 4 ऑर्बिट, जैसे कि ऑर्बिट नंबर K, L, M, N होता है, तो K से L में जंप करना है, L से M में जंप करना है, M से N में जंप करना है। तो ये सब, या S से P में सब ऑर्बिट, P से D में, F में, G में, तो जंप करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। उसी एनर्जी का यहाँ पे बात हो रहा है, जिसे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से भी जान सकते हैं। नहीं, और भी बहुत तरीके की एनर्जी है। ओके, रेडियो एक्टिव डिके एनर्जी भी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी एक तरह का रेडिएशंस है, एक पार्टिकल्स है। तो ये सब एक प्रकार का एनर्जीज है जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंपिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी है और आयोनाइजेशन एनर्जी है। ओके, तो इट इज इंटरमिक्सिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमंग 2 और मोर हाफ फील्ड और फुल फील्ड। या तो आधा भरा हो या तो पूरा भरा हो। आधा भरा होगा तो आसानी से हो जाएगा, पूरा भरा होगा तो इसको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करेंगे ताकि ये इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर सके। नहीं, अब सपोज करिए कि किसी के पास 100 रुपया का सामान है और उसके पास 85 रुपया है, तो 50 आसानी से किसी से ले सकता है या किसी को दे सकता है। लेकिन 100 रुपया और वो सामान खरीदना चाहता है तो आसानी से वो खरीद सकता है, लेकिन वो खरीदना नहीं चाहते और तो वो दूसरे उससे अगर पैसा वापस चाहिए, किसी के पास 100 रुपया और हमारे पास 0 रुपया है, तो उससे चाहिए तो थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा ना, थोड़ा ज्यादा कन्विंसिंग पावर लगाना पड़ेगा ताकि वो हमें दे दे कुछ रुपया, ताकि हम अपने डिजायरेबल आइटम्स को परचेज कर सकते। तो उसी प्रकार जब फुलफिल्ड होते हैं तो ज्यादा एनर्जी लगती है, जबकि हाफ फिल्ड होता है तो कम एनर्जी लगता है, और एम्प्टी होता है तो उससे भी ज्यादा कम एनर्जी लगता है। तो हाइब्रिड बनाने के लिए 3-4 तरह का सेल चाहिए। पहला, या तो हाफ फील्ड हो, या फुल फील्ड हो, या इनकम्प्लीट फील्ड हो सब, और या फिर एम्प्टी ऑर्बिटल। तो इनकम्प्लीट कहने का मतलब, जैसे कि मान लीजिए p ऑर्बिटल, ऑर्बिटल नंबर p का बात किया जाए तो p में
मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 6 नहीं, और S में 2, D में 10 और F में 14। मालूम है ना? रिपीटर्स बैच, ड्रॉपर्स या फिर जो नए वाले हैं फाउंडेशन बैच है, अभी प्री फाउंडेशन है। तो याद रखिए S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया होगा। तो P में मैक्सिमम ये रख सकता है 6, तो ये हो गया फुलफिल्ड। अगर 3 रखते हैं तो हाफ फिल्ड। तो स्टेबिलिटी या तो फुलफिल्ड में होगा या तो हाफ फिल्ड में होगा। लेकिन अगर 2 हो या फिर 5 हो या फिर 4 हो तो ये इनकम्प्लीट बोलते हैं ना। तो एनर्जी ज्यादा कहां लगेगा? फुलफिल्ड या हाफ फिल्ड में, और कम एनर्जी एम्प्टी या वैकेंट में। तो इस प्रकार हाइब्रिडाइजेशन का सिंथेसिस होता है, और जो प्रोडक्ट बनता है उसे हाइब्रिड बोलेंगे और प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। जब 2 हाफ फिल्ड आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो एक स्ट्रक्चर का जन्म होगा जिसे हम हाइब्रिड के नाम से जानेंगे। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हाइब्रिडाइजेशन का और टाइप्स कितने होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के। तो यहां तक नोट डाउन करिए। नाउ द फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मेनली इंक्लूड्स, कुछ फीचर्स हैं जिसमें से पहला फीचर्स ये हमें बताते हैं, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतना ही हाइब्रिड फॉर्मेशन होगा। ओके, जबकि दूसरा पॉइंट बताता है इलेक्ट्रॉन्स कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स की बजाय एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज अ हाइब्रिड बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा का सिंबल ये होता है सिग्मा बॉन्ड, नहीं, दिस इज द सिंबल फॉर सिग्मा बॉन्ड एंड स्ट्रॉन्गर देन नॉन हाइब्रिड बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड ऐसे भी मालूम है कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड या फिर नॉन हाइब्रिड बॉन्ड से, तो सिग्मा हाइब्रिड बॉन्ड भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। नेक्स्ट पॉइंट इज हाइब्रिडाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग करने के लिए ना तो ज्यादा दूर होना चाहिए ना ही ज्यादा नजदीक होना चाहिए, एक डेफिनिट रेशियो में होना चाहिए। तो जितना ज्यादा ओवरलैपिंग उतना ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन, या जितना ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन उतना ज्यादा ओवरलैपिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाइब्रिडाइजेशन इंक्रीजेज स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी को बढ़ाता है जबकि रिएक्टिविटी और एनर्जी को रिड्यूस करता है। डाउनवर्ड एरो सिंबल एंड अपवर्ड, ये अपवर्ड मतलब इंक्रीजेस, डाउनवर्ड मतलब डिक्रीजेस। हाइब्रिडाइजेशन कभी भी आइसोलेटेड एटम्स का नहीं होता, ये हमेशा बॉन्डेड एटम्स का होता है, एंड जो बॉन्डेड एटम्स मॉलिक्यूल में उसमें भी सेंट्रल एटम का होता है। ओके, पॉइंट ये है कि आइसोलेटेड एटम्स का नहीं होता है, बॉन्डेड एटम्स का होता है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बॉन्ड में भी उस एटम का जो सेंट्रल एटम होता है, जैसे कि H2O, CH4। अब सवाल आएगा कि इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है भाई? H2O में तो जिसका नंबर कम है, जैसे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो जो कम नंबर में वो सेंट्रल एटम है, तो ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम हो गया। CH4 के केस में कौन सेंट्रल एटम है? हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइए CH4 के केस में कौन सेंट्रल एटम है? तो कार्बन है, नहीं कार्बन, क्योंकि हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होगा। और हाइब्रिडाइजेशन भी इस हिसाब से निकाला जाएगा कि कितना सिग्मा बॉन्ड है, जितना सिग्मा बॉन्ड उस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन। जैसे 2 सिग्मा बॉन्ड हुआ तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा बॉन्ड हुआ तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 4 सिग्मा बॉन्ड हुआ तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो यहां तक नोट डाउन करिए। अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। नॉर्मली टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन GOC लेक्चर 1, यहाँ पे 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। पहला हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड एंड sp3 हाइब्रिड्स। sp हाइब्रिड्स का शेप लीनियर होता है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। एग्जांपल x बॉन्ड m बॉन्ड x, m फॉर मेटल्स और x फॉर हैलोजन। ओके, x फॉर हैलोजन एंड m फॉर मेटल्स। मेटल्स के तौर पे आप ले सकते हैं Be बेरिलियम, Zn जिंक, Hg मरकरी। और दूसरा एग्जांपल है C2H2,
ये C2H2 कहने का मतलब इथाइन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे एक सिग्मा 2 पाई होता है ट्रिपल बॉन्ड में, तो एक देखिए एक सिग्मा यहाँ एक सिग्मा यहाँ, तो 2 सिग्मा, इसलिए sp हाइब्रिडाइजेशन। जबकि sp2 में ट्राइगोनल शेप या कोप्लैन भी बोल सकते हैं। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, एग्जांपल CH3 प्लस Sp2H4 या BX3 X4 हैलोजन। तो देखिए CH3 इसका बताते हैं, CH3 प्लस है तो टोटल कार्बन CH4 होता है, लेकिन प्लस है मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड? 3 सिग्मा बॉन्ड, तो इसीलिए 3 सिग्मा बॉन्ड हुए तो sp2 हो गया। जबकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहाइड्रल से बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स या फिर 109 डिग्री 5 मिनट। CX4 टेट्राहाइड्रल शेप होता है, इसका एग्जांपल C2H6। अगर एक कार्बन का बात करें तो एक कार्बन के पास यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड करने का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसी प्रकार यहाँ पे जैसे कि H2O, अब H2O में बात करेंगे कि ये तो इसके पास 2 लॉन पेयर भी आता है ना, तो लॉन पेयर के कारण भी यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन सिंथेसिस होते हैं। ओके, तो नोट डाउन करिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, क्वेश्चंस ऑफ द डे, इसे हम बोलेंगे आज का होमवर्क है। ये आप आंसर अंडरलाइन जो किया गया है ब्लू इंक से, जिसको भी अंडरलाइन किया गया उस कौन सा हाइब्रिड है, ये sp है sp2 है, ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। आज के लिए इतना ही। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 7। तो सवाल बनाते रहिए, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह सीखते रहिए, लर्न करते रहिए, रिमेम्बर करते रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। एवरीथिंग इज कोऑर्डिनेशन एंड कोवैलेंट बॉन्ड, नहीं? तो थैंक यू फॉर द डे। विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।